Hey guys, welcome to iSchools. Today we are going to discuss about the living world. तो guys, इसे सोच के हमारे मन में क्या आया सबसे पहले? हमारे मन में क्या आया कि लिविंग क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है? लिविंग है। एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब क्या है? लिविंग है। हम ये जानते तो हैं कि वो लिविंग है, बट क्या हम ये जानते हैं कि हमने उनको लिविंग ही क्यों कहा, नॉन लिविंग क्यों नहीं कहा? तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और उनको टुगेदर फॉर्म में कि उनको एक साथ जब हम देखते हैं तो उनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, लिविंग है या वो नॉन लिविंग है, राइट। तो आइए आज हम यही जानने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड में कि सबसे पहले लिविंग है क्या। तो जैसा कि हम नॉर्मली हमारे डेली लाइफ में देखते हैं कि जो चल फिर सकते हैं, राइट, जो ब्रीदिंग करते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट। अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे डॉग है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं, या हम कहें प्लांट्स या ट्रीज हैं, ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट हमने इन्हें लिविंग कहा क्यों? तो उसके लिए हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके बेसिस पे हम मालूम करेंगे कि हमने इनको लिविंग क्यों कहा। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, सबसे पहले डेफिनाइट शेप एंड साइज, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी एक डेफिनाइट शेप होगी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर की, और उसका एक साइज होगा। देन और क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जैसे हम कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। क्यों? क्योंकि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक, कि सेल क्या है, सेल से मिलकर ही एक पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। और सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। तो सेल से मिलकर टिश्यू बने और टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन। और इस ऑर्डर को हम कंप्लीट को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, राइट। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, लिविंग कह सकते हैं। देन और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या? जैसा कि हम कहें कि एक छोटा बच्चा है, धीरे धीरे वो क्या होगा, विद इंटरवल बड़ा होगा, राइट। तो वो क्या कर रहा है, अपनी बॉडी की ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि वो ग्रोथ कर रहा है तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं, राइट। देन रिप्रोडक्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि जिनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये एबिलिटी है कि वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर पाए, कि अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। देन मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? वैसे तो हम इन सबको जो डेफिनाइट फीचर्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इनके बारे में। तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं। अब रिएक्शंस दो टाइप की हो सकती हैं कि जो भी कोई चीज़ है, एक तो वो ब्रेक डाउन हो रही है। जैसे मान लो हमने क्या किया, राइस खाए, तो राइस में क्या है, स्टार्च है। अब स्टार्च की क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। वो छोटे छोटे जो पीसेस हैं या हम कहें ग्लूकोज की फॉर्म में वो ब्रेक डाउन होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। और जब छोटे छोटे पीसेस मिलके एक बड़ी चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। तो ऐसे ही कुछ रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलती रहती हैं या हम कहें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में चलती रहती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस शो करता है वो क्या है, लिविंग है, राइट। देन होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसा कि हम अगर कहें कि बाहर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कूल हो गया है, कि ठंड के मौसम में क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करने लग जाती है, शिवरिंग करने लग जाती है, कांपने लग जाती है। अब ठंड में ही क्यों हमारी बॉडी कांप रही है? ऐसा इसलिए होता है कि जो बाहर का टेम्परेचर है, बाहर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, उसे अडेप्ट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, शिवर करती है, ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, राइट, जिससे हमें क्या मिले, गर्मी मिले और ठंड का एहसास ना हो। तो ऐसे ही प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस, जो हम बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। देन कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस के क्या है, जैसे मान लो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करें, राइट, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, हम उसको पिंच कर दें, तो उसका साथ के साथ क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, राइट। अगर हम प्लांट को वाटर ना दें तो वो भी रिस्पॉन्स करेगा, वो सूख जाएगा। तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, स्टिमुलस के बदले में रिस्पॉन्स देते हैं, कि कोई भी इन्वायरमेंट है, कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, उसके बदले में उसको सेंस करके वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। तो जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक होता है वो भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देन हीलिंग एंड रिपेयरिंग। अब मान लो हमें चोट लग गई, तो हम में ये क्वालिटी है कि हमारा जो भी चोट है, कि कोई भी चोट है हमारी, जो वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाती है, खुद ब खुद हील हो जाती है, मतलब घाव क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक किस में आता है, लिविंग में, राइट। देन एक्सक्रीशन। अब हम फूड इनगल्फ करते हैं, पूरे दिन में हम फूड कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फूड के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है, रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, डाइजेशन होता है प्रॉपर, और उसके बाद जो रिमेनिंग वेस्ट है, जो वेस्ट बच जाता है, वो कहाँ जाता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिन ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, लिविंग कह सकते हैं। देन अडेप्टेशन। अब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, अडेप्ट कर लेना उस इन्वायरमेंटल कंडीशन को, उसे हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। तो वो भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। एवोल्यूशन। अब जैसा कि हम जानते हैं, हम ह्यूमन बींग्स किससे बने हैं, पहले हम किस तरह दिखाई देते थे, मंकी की तरह दिखाई देते थे। धीरे धीरे विद एवोल्यूशन, कि जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस हुई, बहुत सारे बदलाव हुए, उसके बाद क्या हुआ, हम ऐसे दिखे। तो ये क्या है, एवोल्यूशन है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एवोल्यूशन दिखाते हैं बहुत सारे जनरेशंस के बाद, वेरिएशंस के बाद, वो भी क्या है, लिविंग है। एंड डेथ। ये तो हम जानते हैं कि प्रॉपर लाइफ साइकिल के बाद जो डेथ हो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो वो किस में आएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएंगे। मीन्स कि ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक जिस भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट क्या ये सच है या नहीं, क्या ये डिफाइन करते हैं प्रॉपर लिविंग को, तो ये भी हम जानते हैं। तो गाइस कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने डिटेल में जानने हैं। तो कौन कौन से, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या है, साइज में इंक्रीज होना। पर क्या ये सच है कि जब भी साइज में इंक्रीज होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम बात करें सैंड ड्यून की। सैंड ड्यून मीन्स जो रेत के टीले होते हैं, उनका जो साइज है मान लो वो क्या है, इतना है। जो सैंड ड्यून्स हैं उनका जो साइज है वो इतना है। बट कुछ इंटरवल के बाद, कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि इस पे क्या हुआ, कुछ सॉइल, रॉक्स, वो क्या होंगे, डिपॉजिट हो गए, और उसका साइज कितना हो गया, इतना हो गया। पहले उसका साइज क्या था, ये था, इतना।
बट अब उसका साइज क्या हो चुका है, ये मीन्स ये क्या कर रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है। बट क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि जो सैंड ड्यून है, जो रेत के टीले हैं, वो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्रोथ में भी हम दो पार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि जो ग्रोथ है वो भी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। तो जो हम सैंड ड्यून की बात कर रहे हैं वो क्या है? एक्सटर्नल ग्रोथ है, कि जो एक्सटर्नली साइज में इंक्रीज आ रहा है उसके बेसिस में हम नहीं कहेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है, कि कोई भी चीज है वो क्या है, लिविंग है, ये हम नहीं कहेंगे। हम किसके बेसिस पे लिविंग कहेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ मीन्स कि जो सेल है, सेल के साइज में इंक्रीज होना एंड उसके नंबर में इंक्रीज होना, क्योंकि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। तो सेल के साइज में इंक्रीज होना और उनके नंबर्स में इंक्रीज होना मींस इंटरनल ग्रोथ को ही हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके? इसके, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ हम इंटरनल ग्रोथ को ही क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें इंटरनल ग्रोथ शो होती है वो क्या है? लिविंग है। तो कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि ग्रोथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नहीं, इंटरनल ग्रोथ है कैरेक्टरिस्टिक, राइट। देन अगर हम एक और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें विच इज रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स कि जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में और एक ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं, या हम कहें दो गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके बीच में मीटिंग होके जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। बट क्या जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं या हम कहें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या वही लिविंग ऑर्गेनिज्म है? जो रिप्रोडक्शन नहीं करते वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो यही जानते हैं हम। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका? सबसे पहले म्यूल का, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? खच्चर कहते हैं। अब म्यूल किससे बना? मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। कि जब हमने मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में मेटिंग करवाई तो उससे हमें क्या मिला? म्यूल मिला। बट म्यूल के बाद पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन कर पाए। मीन्स म्यूल क्या है? स्टेराइल है। स्टेराइल मीन्स जिनके पास एबिलिटी नहीं है रिप्रोडक्शन प्रोसेस करने की। मीन्स ये आगे फर्दर बच्चों को जन्म नहीं दे सकता। तो क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? है, जरूर है। बट यहां पे तो ये रिप्रोडक्शन शो ही नहीं कर रहा, राइट। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो रिप्रोडक्शन नहीं करता वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। इसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जो म्यूल है, वैसे इसको हम और क्या कहते हैं? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड भी कह देते हैं। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड, क्योंकि ये दो स्पीसीज की मेटिंग से बना है। दो स्पीसीज, डंकी और हॉर्स, डोंकी और हॉर्स, इनकी मेटिंग से ये बना है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। इसे कहाँ पे बनाया गया? लैबोरेटरी में बनाया गया सबसे पहले। अगर हम इसी में ही एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लो इनफर्टाइल कपल्स हैं। अनदर एग्जांपल इज इनफर्टाइल कपल। इनफर्टाइल कपल मतलब कि ऐसा कपल जो एबल नहीं है किसी भी बेबी को बर्थ देने के लिए, कि कोई भी ऐसा कपल है वो एबल ही नहीं है कि उनके बेबी हो ही नहीं रहा, वो बर्थ दे ही नहीं पा रहे किसी बेबी को। तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? जरूर है वो, राइट।
तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, राइट? तो जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है? एक डेफिनाइट फीचर नहीं है, मींस डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा। सो हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर रहा प्रॉपर, राइट? बट जो ग्रोथ है तो ग्रोथ में जो इंटरनल ग्रोथ है वो क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? इंटरनल ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर, राइट? देन अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिज्म भी क्या है? इट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जैसे कि हमने बात किया था दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड द सेकंड वन इज एनाबॉलिज्म। तो गाइस कैटाबॉलिज्म क्या है? कि जब एक बड़ी चीज छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। वहीं एनाबॉलिज्म क्या है? कि जब छोटी छोटी चीजें ऐड ऑन होके एक बड़ी चीज की फॉर्मेशन करती हैं। तो मेटाबॉलिज्म को अगर हम समझें, मेटाबॉलिज्म क्या है? कि ये एक रिएक्शन वाला प्रोसेस है कि हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके कारण उनके बॉडी की क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि अगर हम कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल लें, तो जैसे कि हमने मान लो स्टार्च कंज्यूम किया। स्टार्च किस में प्रेजेंट है? राइस में। तो जब हमने स्टार्च को कंज्यूम किया तो हमारी बॉडी क्या करती है? स्टार्च का ब्रेक डाउन करती है। वो ग्लूकोज में क्या कर देगी? इसको ब्रेक डाउन कर देगी, फर्दर ऐसे ग्लूकोज में, मतलब उसको तोड़ देगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म, राइट? वहीं एनाबॉलिज्म का अगर हम एग्जांपल लें तो हम बोन्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारी बोन्स की फॉर्मेशन होती है, वेट गेन करते हैं हम, वो क्या है? एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। कैसे? अब ये ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन तो हम लेबोरेटरीज में भी कर सकते हैं, रिएक्शंस करवा सकते हैं, राइट? तो ये ब्रेकडाउन हम और फॉर्मेशन हम किस में देखेंगे? सेल्स में देखेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि जो सेलुलर फॉर्म है मेटाबॉलिज्म की, वो ही क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? सेलुलर फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म is a defining feature, right? तो सेलुलर फॉर्म ही क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। देन अगर हम बात करें कॉन्शियसनेस की, अब कॉन्शियसनेस, जैसे कि हम कॉन्शियसनेस क्या है? कि हम हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको क्या कर रहे हैं? सेंस कर रहे हैं, राइट? उसके बदले में क्या दे रहे हैं? रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मीन्स कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे अपनी खुद की बॉडी की प्रॉपर नॉलेज है और वो रिस्पॉन्स दे पा रहा है, अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन को सेंस करके वो क्या कर पा रहा है? रिस्पॉन्स दे पा रहा है, उसे अपनी बॉडी की क्या है? प्रॉपर नॉलेज है। तो कॉन्शियसनेस भी क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है, राइट? तो हम क्या कह सकते हैं? तो डिफाइनिंग फीचर हमारे कौन कौन से हुए? सबसे पहले
इंटरनल ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। देन सेकेंड वन इज सेलुलर मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन नहीं है क्योंकि हमने उसमें एक्सेप्शन की बात की थी, म्यूल की बात की थी, इनफर्टाइल कपल की बात की थी, राइट। और कॉन्शियसनेस, तो ये तीनों क्या है, दीज थ्री आर डिफाइनिंग फीचर्स, जो किसे डिफाइन कर रहे हैं, जो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, लिविंग है, राइट। सो दीज थ्री आर डिफाइनिंग फीचर्स। तो आइए जो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे वो समझते हैं कि वो क्या है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन्स रेप्लिकेशन कैसे होती है, रिप्रोडक्शन से। देन इवॉल्विंग, इवॉल्विंग मीन्स ग्रोथ। देन सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, सेल्फ रेगुलेटिंग मीन्स मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। रेगुलेशन रिएक्शन से करेंगे, ब्रेक डाउन करके, एडिशन करके। देन विच आर एबल टू सेंस द इन्वायरमेंट, जो एनवायरमेंट को सेंस करे मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्शियसनेस की। बट यहाँ पे हमने एक बात ध्यान रखनी है कि जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है क्योंकि उसमें क्या है, एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे सेल्फ रेप्लिकेटिंग हमने किसको कहा, रिप्रोडक्शन को। इवॉल्विंग किसे कहा हमने, ग्रोथ को। सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम हमने किसे कहा, मेटाबॉलिज्म को। एंड एबल टू सेंस द एनवायरमेंट मीन्स कॉन्शियसनेस, राइट। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक को देख के हम ये पता करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो वो क्यों है और नॉन लिविंग है तो वो क्यों है, राइट। यहाँ पे एक और बात हम भूल गए, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, जैसे कि हम, राइट। हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर बनी है और ये डिफरेंट डिफरेंट सेल क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, राइट। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो दोनों क्या है, सेपरेट प्रोसेस है। कि इनमें क्या होगा, सबसे पहले ग्रोथ होगी, सबसे पहले क्या होगी, ग्रोथ होगी। जैसे एक छोटा बेबी है, उसकी बॉडी में धीरे धीरे हमें क्या दिखेगा, साइज में इंक्रीज आएगा, मीन्स वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। देन कुछ इंटरवल के बाद, ग्रोथ के कुछ इंटरवल बाद या कुछ सालों बाद क्या होगी, रिप्रोडक्शन परफॉर्म वो कर पाएगा, राइट। वहीं अगर हम बात करें किसकी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो क्या है, कंबाइंड प्रोसेस है। कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बने हैं और वो सिंगल सेल ही डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। तो उनमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो दोनों क्या है, कंबाइंड प्रोसेस है। कैसे, क्योंकि एक सेल है, मान लो वो सेल क्या करता है, जैसे ही वो ग्रो करता है, जैसे ही वो ग्रोथ शो करेगा वो साथ के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन शो करेगा। मींस वो क्या शो कर रहा है, रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, राइट। तो ये हमने जाना किसके बारे में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। सो गाइस, आज हमने जाना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, उनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उनमें से डिफाइनिंग फीचर्स वाले कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं। तो अगली बार हम जानेंगे कुछ नया। टिल देन, हैव अ गुड डे। If you like the video and want to learn more, so click on the given link and download the app now. And don't forget to like, share and subscribe.